कुछ दिन यूं ही बीत गए। सक्षम इन दिनों मानसी से बहुत कम बात करता था। मानसी भी अपनी स्टडी का बेस क्लियर करने में बिजी थी। देखते ही देखते मानसी के रिजल्ट का दिन आ गया। वो सुबह से इधर उधर घूम रही थी। सुबह से वो सक्षम को 100 बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन सक्षम ने एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाई थी। परेशान होकर उसने स्नेहा और तनु को कॉल की। मानसी परेशान होते हुए बोली, यार अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? सुबह से दोपहर हो चुकी है। स्नेहा ने उबासी ली और उसे जवाब देते हुए बोली, यार मानसी, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तुम्हारा पास होना तो पक्का ही है ना? मानसी ने कहा, मुझे पास नहीं होना है, बल्कि टॉप करना है, वो भी पूरे महाराष्ट्र में, ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके और मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा अपने आप उठा सकूं, क्योंकि इस चीज के लिए मैं सक्षम पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। तनु ने मानसी को सांत्वना देते हुए कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तभी स्नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, सुनो लड़कियों, अभी ग्रुप में मैसेज आया है, रिजल्ट शाम 5 बजे तक आ जाएगा। मानसी उदास होकर बोली, क्या इतनी लेट? कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। मानसी फिर से बेसुध होकर इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। उससे शाम 5 बजे तक का वेट नहीं हो रहा था। जैसे ही शाम के 5 बजे मानसी ने तुरंत रिजल्ट की साइट ओपन की, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन से परे साइट बिजी थी। सब बच्चों के एक साथ रिजल्ट देखने के कारण साइट क्रैश हो चुकी थी। मानसी ने गुस्से में जोर से अपना फोन बेड पर पटका। एक तो उसे सक्षम के ऊपर गुस्सा आ रहा था, ऊपर से रिजल्ट की साइट बिजी थी। मानसी का दिमाग अब खराब हो चुका था। मानसी पानी लेने के लिए जब नीचे आई तो उसे हॉल में सक्षम दिखाई दिया। वो रेबल से कुछ बात करते हुए अंदर आ रहा था। सक्षम को देखकर मानसी की आंखों में चमक आ गई। वो भागते हुए उसके पास गई और एकदम से उसके सीने से ऐसे चिपक गई जैसे कोई जोंक इंसानी शरीर से चिपक जाती है। सक्षम ने पूछा, क्या हुआ? मानसी ने उसे अपनी चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। सक्षम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो मानसी चिढ़ते हुए बोली, ये तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुमने एक बार भी सुबह से मेरा फोन नहीं उठाया है, तुम बुरे बॉयफ्रेंड हो। ये कहते हुए उसने दोबारा से नाराजगी से अपना मुंह सक्षम के सीने में घुसा लिया। ये सुनकर सक्षम ने घूर कर रेबल को देखा तो उसने जल्दी से सक्षम का फोन निकालकर उसे दे दिया। उसके बाद उसने मानसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, फोन रेबल के पास था। मानसी ने सक्षम को रेबल से फोन लेते हुए देख लिया था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर रेबल को देखा जो उसे ही घूर रहा था। रेबल की आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थीं। वो मानसी को तब से घूर रहा था जब से वो सक्षम के गले मिली थी। मानसी उसके इस तरह से घूरने से डर गई। उसने एकदम से अपनी गर्दन वापस से सक्षम के सीने में घुसाते हुए कहा, मुझे इससे डर लग रहा है, ये मुझे अपनी आंखों से डराने की कोशिश कर रहा है। मानसी ने जैसे ही ये कहा, रेबल की आंखें छोटी हो गईं। अचानक से सक्षम की कड़क आवाज उसे सुनाई दी, रेबल जाओ यहाँ से। रेबल ने सक्षम की बात टालने की हिम्मत नहीं की, पर जाने से पहले रेबल ने मानसी को मन ही मन कहा, छोटी चुड़ैल, और उसके बाद वो धीरे से बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। जब वो गुस्से से बाहर आया तो उसने एक बार जोर से अपने पैर जमीन पर पटके और कहा, एक दिन बॉस जरूर इस चुड़ैल की वजह से मुसीबत में फंसने वाले हैं। अंदर सक्षम ने मानसी से कहा, अब वो चला गया है। मानसी धीरे से उससे दूर हुई और बोली, मेरा रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी साइट बिजी चल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सक्षम ने धीरे से उसे खुद के करीब खींचा और कहा, डरने की कोई बात नहीं है। ये कहकर उसने धीरे से मानसी के माथे पर किस किया। मानसी की जितनी भी नर्वसनेस अभी तक थी वो सब एकदम से गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सक्षम की किस में कोई जादू हो। डिनर करने के बाद मानसी और सक्षम दोनों कमरे में थे। सक्षम सोफे पर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और मानसी बेड पर बैठी हुई लगातार अपने फोन में कुछ टाइप कर रही थी। सक्षम ने एक नजर उठाकर उसे देखा और कहा, क्या तुम्हारा? मानसी ने गुर्राते हुए कहा, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम्हारा रोल नंबर क्या है? मानसी एकदम से बेड से कूद गई और जाकर सक्षम से चिपकते हुए बोली, क्या अब तुम मुझे रिजल्ट बताओगे? मानसी ने ये सक्षम का मजाक उड़ाने के लहजे में कहा था। सक्षम ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, बिल्कुल। मानसी ने उसे आराम से जवाब दिया, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? सक्षम ने फिर से एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। मानसी ने उसके बाद जल्दी से सक्षम को अपना रोल नंबर बता दिया। मानसी देखना चाहती थी कि आखिर वो क्या कर सकता है। सक्षम ने अपना फोन उठाकर एक मैसेज टाइप किया और मानसी का रोल नंबर उस मैसेज पर सेंड कर दिया। कुछ देर बाद ही उसी नंबर से सक्षम को कॉल आ गई। मानसी उसे बड़े ही आराम से ये सब करते हुए देख रही थी। फोन काटने के बाद सक्षम के फोन में तुरंत एक मैसेज आ गया। मैसेज को ओपन करने के बाद सक्षम ने कुछ देर मैसेज को घूरा और फिर फोन मानसी की तरफ बढ़ा दिया। मानसी ने फोन तुरंत ले लिया और जब उसने फोन की स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को इस तरह से देखा जैसे वो कह रही हो, यू आर जीनियस। सक्षम को घूरने के बाद मानसी ने फिर अपनी नजरें फोन पर गड़ा ली। जैसे ही उसने अपना रिजल्ट देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने उछलते हुए कहा, अरे वाह, मेरे तो काफी ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं, मेरे 98% बने हैं। ये कहते हुए उसने सक्षम को गले से लगा लिया और उसके गाल पर एक जोरदार किस किया।
उसको खुश देखकर सक्षम को भी शांति मिली, लेकिन तभी मानसी के चेहरे पर उदासी छा गई और वो कुछ सोचने लगी। सक्षम ने उसे उदास होते हुए देखकर अपना सवाल दागा। अब क्या हुआ? मानसी ने बेचारी बनकर उसकी तरफ देखा और कहा, नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन क्या मैंने टॉप किया होगा? सक्षम बोला, हाँ। मानसी ने सक्षम से कहा, तुम हमेशा ही मेरी बात का जवाब हाँ शब्द में क्यों देते हो? कभी ना भी कर दिया करो। हो सकता है मैंने टॉप नहीं किया हो और फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पानी फिर जाएगा। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगेगा कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई। सक्षम ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम टॉप करो या ना करो। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने उसे टोकते हुए कहा, तो फिर तुम बस मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो? तुम सच में दोगले इंसान हो। सक्षम ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो मानसी उससे दूर हटते हुए बोली, अब मैं स्नेहा और तनु को कॉल करके बता देती हूँ। इससे पहले कि वो सक्षम से दूर जा पाती, सक्षम ने तुरंत उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और खुद के करीब लाते हुए कहा, तुम्हारा एग्जाम में अच्छा स्कोर है, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम मुझे पार्टी के तौर पर कुछ गिफ्ट दो? सक्षम की बात सुनकर मानसी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें अपना गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते। मानसी की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सक्षम ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, जब तुम दिल्ली जाओगी तो ऐसी बेशर्मी भरी बातें अपने मुंह से निकालना भी मत। मानसी भुनभुनाते हुए बोली, यार सक्षम, तुम कभी रोमांटिक भी हो जाया करो। मैं बात कुछ और करती हूँ और तुम ले जाते कहीं और हो। मुझे तो अब शक होने लगा है, तुम्हारी वो चीज काम करती भी है या नहीं। बाद में पता चला कि तुम तो। मानसी अपनी बात पूरी बोल भी नहीं पाई थी कि सक्षम ने तुरंत उसे खींचकर अपने ऊपर बिठा लिया और बोला, लगता है तुम्हें एक बार लाइव दिखाना ही पड़ेगा कि मेरा क्या क्या काम करता है। उसके बाद वो मानसी को उठाकर बाथरूम में ले गया। मानसी ने उसकी बाहों में छटपटाते हुए कहा, अरे छोड़ो मुझे, मैं मजाक कर रही थी, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे। लेकिन सक्षम ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने जाकर मानसी को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसने शावर ऑन किया और वो खुद भी शावर के नीचे मानसी के पास आकर खड़ा हो गया। वो दोनों शावर के नीचे खड़े एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे। सक्षम तो जैसे मानसी की आंखों में खोता जा रहा था। मानसी अभी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। शायद ये सब सक्षम के उसे लालसा भरी नजरों से देखने के कारण था। पता नहीं क्यों, पर आज उसे सक्षम की आंखों में उसके लिए चाह नजर आ रही थी। वो अपने ख्यालों में थी कि सक्षम ने उसके गुलाबी होठों को काटना शुरू कर दिया। सक्षम जब भी उसे किस करता था तो उसको चूमने के बजाय वो उसे काटना शुरू कर देता था। मानसी ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन सक्षम उसके जोर लगाने से हिला भी नहीं। काफी देर के बाद वो उससे अलग हुआ। मानसी जोर जोर से सांस लेने लगी थी और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। मानसी ने होठों से निकलते हुए खून को साफ करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने लिप्स को टच किया। फिर हाथ को नीचे करके उसने उस हाथ को सक्षम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो ये तुमने क्या किया? सक्षम ने एक नजर उसके हाथ पर डाली, जिसे देखकर सक्षम का शरीर गर्म होने लगा। उसकी नजरें फिर मानसी के कांपते हुए होठों पर गई। उसके अंदर की हैवानियत को जगाने के लिए यह नजारा काफी था। उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना उसने दोबारा से मानसी को कसकर पकड़ा और वापस से उसे किस करना शुरू कर दिया। वो तब तक उसे किस करता रहा जब तक उसके होठों से बह रहा खून बंद नहीं हो गया। मानसी को अब अपनी कही बात पर पछतावा हो रहा था। वो सोच रही थी कि उसने क्यों इस शैतान के अंदर के जानवर को जगा दिया। काफी देर किस करने के बाद सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ लिया। मानसी को जब एहसास हुआ कि सक्षम उसका हाथ कहाँ लेकर जा रहा है तो उसने उसे हैरानी से देखा और कहा, सक्षम तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सक्षम ने उसके कान के पास जाकर बहुत ही सेक्सी आवाज में कहा, हेल्प मी। उसकी बात पर मानसी की आंखें फैल गईं। काफी देर के बाद सक्षम बाथरूम से बाहर आया और मानसी और अपने कपड़ों को अंदर लेकर गया। मानसी जब बाथरूम से बाहर निकली तो सीधा जाकर सक्षम के बेड पर उल्टे मुंह लेट गई। सक्षम जब बाहर आया तो उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो उसके चेहरे पर रेयरली देखने को मिलते थे। वो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग और खुश नजर आ रहा था। वो सीधा मानसी के पास आया और उसने मानसी को बेड पर ठीक से सुलाया। मानसी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम दूर रहो मुझसे। सक्षम ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसको इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर मानसी तो जैसे उसमें खो सी गई। ये आदमी कभी मुस्कुराया नहीं था, लेकिन जब भी हल्का फुल्का मुस्कुराता था तो वो किसी की भी जान ले सकता था। उसके जैसा मर्द मिलना किसी भी लड़की के लिए खुश नसीबी होगी। न जाने कितनी ही लड़कियां उसे देखकर रोज अपना दिल उस पर हारती होंगी। इससे पहले कि मानसी उसमें पूरी तरह से खोती और दोबारा से कुछ ऐसा वैसा कदम उठाती, उसे अचानक से वो सब लम्हे याद आ गए जो कुछ देर पहले बाथरूम में हुए थे। उस सीन को याद करते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने सक्षम को घूर कर देखा और उसकी तरफ पीट करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम धीरे से उसके करीब आया और बोला, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उसकी बात का मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मानसी चुप थी तो सक्षम ने उसे खुद के बेहद करीब खींच लिया और उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, नाराज होने की जरूरत नहीं है,
अगर तुम चाहती हो तो हम उस चीज को रोक सकते हैं और इससे तुम्हें पूरी तरह से यकीन भी हो जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सब कुछ काम करता है। मानसी ने अपना मुंह बनाकर शर्माते हुए कहा, कुत्ता कमीना। सक्षम ने धीरे से उसके बालों पर किस किया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सो जाओ। मानसी ने सक्षम का हाथ दूर हटाते हुए कहा, सक्षम तुम बुरे हो। सक्षम ने धीरे से उसके गाल पर किस किया और कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम वो सब दोबारा ना करें तो ठीक है, मैं किसी और से अपने लिए ये काम करवा लूंगा। मानसी ने उसकी बातों को सुनकर उसके ऊपर मुक्कों की बरसात करते हुए कहा, सोचना भी मत, मार डालूंगी। उसने सक्षम को कसकर हक कर लिया और कुछ देर बाद उसे यूं ही नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में चली गई तो सक्षम धीरे से उठा और वहां से निकल गया। सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो सक्षम वहां नहीं था। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, ये फिर से मुझसे पहले उठ गया। उसके बाद वो धीरे से बेड से उठी और अंगड़ाई लेते हुए बाथरूम में चली गई। जब वो चलकर नीचे आई तो सक्षम उसे कहीं भी नहीं दिखा। वो किचन में गई और वहां काम कर रही देवकी से सक्षम के बारे में पूछा। मानसी की बात सुनकर देवकी ने मुस्कुराकर उससे पूछा, थोड़ी देर के लिए भी सक्षम बाबा से दूरी बर्दाश्त नहीं आपको? देवकी की बात सुनकर मानसी शर्मा गई। उसने अपने सर को खुजाते हुए कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। उसके बाद वो तुरंत वहां से सक्षम के बारे में बिना जाने ही चली गई। देवकी ने पीछे से उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि मानसी तब तक जा चुकी थी। देवकी ने कुकर की सीटी को बंद करते हुए कहा, शर्मा गई, लेकिन फिर भी वो सोच में पड़ गई कि आखिर सक्षम बाबा इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। सक्षम एक काली कोठरी से बाहर आया। उसकी व्हाइट शर्ट पर कुछ खून के दाग लगे हुए थे। उसके दाएं तरफ रेबल और बाएं तरफ मान था। सक्षम के हाथ में फोन था और वो किसी से फोन पर इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। कार में बैठने से पहले उसने अपने काले रंग का कोट पहना, जिससे उसकी सफेद रंग की शर्ट छुप गई और उस पर लगे लाल रंग के दाग भी छिप गए। सक्षम के कार में बैठने के बाद मान ने ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए कहा, बॉस, हम कब मैक्सिको के लिए निकलेंगे? सक्षम ने कहा, एक बार मानसी दिल्ली चली जाए, जितने भी काम होंगे अब उसके बाद ही होंगे। सक्षम की बात सुनकर मान ने कहा, ओके बॉस। उधर मानसी ने स्नेहा और तनु दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल में ला दी। कॉल उठाते ही स्नेहा बोली, इतनी सुबह सुबह भी तुम्हें चैन नहीं है क्या? स्नेहा ने अपनी आंखें अभी तक ठीक से खोली भी नहीं थी, लेकिन पहले ही उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि ये कॉल मानसी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। मानसी ने उसकी बात पर ध्यान न देकर अपनी बात कही, क्या तुम दोनों रिजल्ट देख चुकी? ये सुनकर तनु ने कहा, हाँ, मैं तो देख चुकी हूँ, साइट अभी ही चली है। मानसी ने कहा, मैं भी देख चुकी हूँ। स्नेहा की आंखें उसकी बात सुनकर तुरंत खुल गई और उसने बेड से नीचे छलांग लगाते हुए कहा, क्या तुम दोनों रिजल्ट देख चुकी हो? मानसी और तनु ने तुरंत एक साथ कहा, हाँ। स्नेहा ने कहा, यार तुम दोनों बहुत चालाक हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम ये मत कहना कि तुम दोनों के नंबर 60% से ऊपर आए हैं। उन दोनों ने फिर से एक साथ कहा, हाँ। स्नेहा को उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों धोखेबाज हो, हम तीनों दोस्त हैं और तुम्हें भी मेरे जितने ही नंबर लाने चाहिए थे। तनु ने स्नेहा से पूछा, तुम रिजल्ट देख चुकी? स्नेहा ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अपना रिजल्ट जानती हूँ। मानसी ने कहा, रुको, मेरे पास तुम्हारा रोल नंबर है, मैं चेक करती हूँ। और उसके बाद उसने स्नेहा का रिजल्ट देखा। स्नेहा डरी हुई थी और अपना दिल थाम कर बैठी थी। अब उसे अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। मानसी ने फिर स्नेहा का रिजल्ट देखा और फोन पर कहा, स्नेहा। स्नेहा रोते हुए बोली, मानसी, अब ये मत कहना कि मैं फेल हो गई हूँ। मानसी ने कहा, अरे नहीं रे, तुम्हारे 61% आए हैं। जैसे ही मानसी ने ये कहा, स्नेहा चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम सच बोल रही हो? स्नेहा ने पूछा और उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तनु ने अपने एक कान पर हाथ रखते हुए कहा, स्नेहा, चिल्लाना बंद करो। स्नेहा थोड़ी शांत होते हुए बोली, यार चलो आज पार्टी करते हैं और ये पार्टी मेरी तरफ से होगी। उसके बाद उन तीनों ने मिलने का प्लान बनाया और अपने अपने घरों से निकल गई। एक मॉल के रेस्टोरेंट में वो तीनों एक एक करके पहुंची। स्नेहा ने बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हुए कहा, जितना खाना है उतना खाओ, आज शर्माना मत। मानसी ने अच्छे खाने को देखा और खुश हो गई। तनु ने फिर मानसी से पूछा, मानसी, तुम तो अपने नंबर बताओ, तुमने तो खैर टॉप ही किया होगा। स्नेहा ने कहा, मेरे 98% है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने टॉप किया है या नहीं। मानसी की बात सुनकर स्नेहा ने आंखें फाड़े उसे देखा और कहा, वाओ, तुमने तो छप्पर फाड़ दिया। और तनु, तुम्हारे कितने नंबर हैं? तनु ने कहा, 75%। जैसे ही तनु ने ये कहा तो स्नेहा ने पहले उसे और फिर मानसी को घूर कर देखा। उसने फिर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम दोनों बेशर्म लड़कियां मुझसे पार्टी ले रही हो, बल्कि पार्टी तो तुम दोनों को देनी चाहिए। मेरे नंबर तो तुम दोनों से कितने कम हैं। तुम दोनों ने इतना अच्छा स्कोर किया है, उसके बावजूद भी तुम दोनों इतना कंजूस बन रही हो। तनु ने स्नेहा को शांत करते हुए कहा, अरे यार, इतना क्यों भड़क रही हो? तुमने ही तो हमें पार्टी देने के लिए कहा था, और बात रही हमारी पार्टी देने की तो तुम उसकी चिंता मत करो, हम भी तुम्हें पार्टी देंगे। स्नेहा ने अपनी गहरी नजर उनके ऊपर दौड़ाई और कहा, हाँ, वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी।
कल तुम दोगी और परसों मानसी देगी। उसने पहले तनु और फिर मानसी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर मानसी जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो ये उसके क्लास टीचर की कॉल थी। मानसी ने तुरंत फोन उठा लिया और कहा, जी मैम। मैम ने कहा, कांग्रेचुलेशंस मेरी बच्ची, तुमने फिर से कॉलेज में टॉप किया है। मानसी ने खुश होकर धन्यवाद किया और कहा, मैम कॉलेज का तो ठीक है, लेकिन मानसी इतना ही कह पाई थी कि उसकी टीचर ने उसकी बात बीच में काट दी और बोली, तुम पूरे महाराष्ट्र में सेकंड आई हो, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मानसी थोड़ी उदास होकर बोली, सेकंड? मैम ने कहा, हाँ, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें कॉलेज और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि तुम्हारी फोटो मीडिया और न्यूज़पेपर दोनों ने मांगी है, तो क्या तुम मुझे अपनी एक अच्छी सी कोई पिक सेंड कर सकती हो? मानसी ने कहा, ओके मैम, मैं अभी करती हूँ। मानसी ने ये कहकर फोन काट दिया। फोन कट जाने के बाद स्नेहा और तनु ने जिज्ञासा भरी नजरों से उसे देखा और बोला, क्या कहा मैम ने? मानसी ने उदासी से कहा, मैं सेकंड हूँ, पूरे स्टेट में पता नहीं फर्स्ट कौन आया होगा। उसको इस तरह से उदास होते हुए देखकर स्नेहा बोली, अरे तू इतनी उदास क्यों हो रही है? कम से कम तू पूरे स्टेट में सेकंड तो आई है, फिर भी उदास हो रही है। मुझे देखो, मैं सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पार्टी दे रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरे स्टेट में टॉप किया हो। मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारा भेजा किस चीज का बना हुआ है। इतनी पढ़ाई कैसे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है? ये कहते हुए स्नेहा ने अपना खाना मुंह में ठूस लिया और ये सुनकर मानसी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वो भी खाना खाने लगी। जब वो तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आए तो उन्होंने थोड़ी शॉपिंग की। मानसी के हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। उसने अपने सक्षम के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। स्नेहा और तनु बातें करती हुई आगे निकल गई और पीछे मानसी एक लड़के से टकरा गई। जैसे ही मानसी उस लड़के से टकराई, उसके हाथ में पकड़े हुए बैग्स जमीन पर गिर गए। उस लड़के ने एक हुड पहनी हुई थी, इसलिए उसका चेहरा आधा ही दिख रहा था। थोड़ी देर के लिए मानसी को ऐसा लगा कि जैसे वो सक्षम से टकरा गई हो, लेकिन सक्षम उस लड़के से थोड़ा अलग था। ये लड़का उम्र में थोड़ा छोटा लग रहा था और इसकी बॉडी भी सक्षम के जैसे वेल शेप्ड नहीं थी। मानसी उसे ही घूर कर देख रही थी। उतने में उस लड़के ने तुरंत मानसी के बैग्स को जमीन से उठाया और उसे देते हुए कहा, ये लीजिए। उसके बाद वो उसकी तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ गया। मानसी ने अपना सर खुजाते हुए धीरे से कहा, अगर सक्षम का कोई छोटा भाई होता तो जरूर इसके जैसा ही दिखता। वो अपने ही ख्यालों में थी कि किसी ने एकदम से आकर उसका गला पकड़ लिया। पीछे से सोनिया ने गुस्से से उबलते हुए कहा, डायन मानसी, बताओ यश कहाँ है? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सोनिया ने कसकर मानसी का गला पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि जैसे वो आज ही मानसी को मार देगी। मानसी की सांसें समय के साथ उखड़ती जा रही थीं। मानसी को ना आते हुए देखकर स्नेहा ने पीछे मुड़कर उसे देखा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो जोर से चिल्लाई, मानसी! वो भागते हुए मानसी के पास आने लगी। तनु भी जल्दी से उसके पीछे भागी। उन्होंने सोनिया को दूर करते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? सोनिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, पागल मैं नहीं, पागल ये लड़की है। मेरा यश इतने दिनों से कॉलेज नहीं आया है और तो और उसने एग्जाम्स भी नहीं दिए। उसके घर वाले भी परेशान हैं। उन्होंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है और ये लड़की यहाँ चैन से शॉपिंग कर रही है। जरूर इसने ही यश के साथ कुछ किया है। इसको जलन होती थी मुझे और यश को एक साथ देखकर। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और ये कहते हुए वो दोबारा से आगे बढ़ी, लेकिन स्नेहा ने आगे आकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, हमारी मानसी को तुम्हारे उस बेकार यश की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास पहले से ही एक ऐसा आदमी है जिसकी जूती के बराबर भी नहीं है तुम्हारा यश। मानसी को अभी तक सदमे जैसा ही महसूस हो रहा था। स्नेहा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से लेकर जाने लगी। सोनिया ने अपने दांत पीसकर उन्हें जाते हुए देखा। स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, कैसी बेशर्म लड़की है ये सोनिया, हमारी मानसी को मारने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। तनु ने मानसी का कंधा पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? मानसी ने बस अपनी गर्दन हिला दी। अचानक से हुए इस हमले से वो थोड़ी घबरा गई थी। उसे खुद ही पता नहीं चला कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है और उसके दिमाग में वो सब बातें घूम रही थीं जो सोनिया ने कही थी। उसने खुद यश को बहुत समय से नहीं देखा था, तो उसे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? वो इन दिनों उसे तो पूरी तरह से भूल ही चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, गर्ल्स, क्या तुमने भी यश को काफी समय से नहीं देखा है? स्नेहा और तनु ने एक साथ जवाब दिया, नहीं। मानसी बोली, अच्छा। तनु बोली, लास्ट बार मैंने उसे तब देखा था जब तुमने उसे खरी खोटी सुनाई थी। उस टाइम उसने मुझे कॉल की थी और वो सक्षम को लेकर बहुत कुछ बकवास कर रहा था। मैंने उसकी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मानसी ने गहरी सांस ली और कहा, चलो छोड़ो, हमें क्या लेना है। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में सक्षम का ख्याल आया। जब उसने यश को लास्ट बार देखा था उस वक्त सक्षम ने यश को पीटा था क्योंकि वो मानसी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मानसी ने मन ही मन कहा, कहीं सक्षम ने ही यश के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये ख्याल आते ही उसका दिल बैठ सा गया।
स्नेहा और तनु को मानसी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। तनु ने मॉल के सामने एक पार्क को देखा और उसने मानसी का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार कराते हुए कहा, अब चलो हम उस पार्क में चलते हैं, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। मानसी ने एक नजर उस पार्क को देखा और कहा, अब तुम दोनों चली जाओ, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरे सर में अचानक से दर्द शुरू हो गया है। स्नेहा ने कहा, अरे थोड़ी देर के लिए तो चलो, हम कौन सा रोज रोज मिलते हैं और अब तो पता नहीं कब मिलना होगा। तो तनु भी उसका साथ देते हुए बोली, स्नेहा सही कह रही है, हमें थोड़ी देर साथ में समय बिताना चाहिए। मानसी ने उन दोनों को एक नजर देखा और उसके चेहरे पर फिर एक मुस्कुराहट आ गई। वो जान गई थी कि ये दोनों बस उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद वो तीनों पार्क में आ गईं। पार्क में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जिसकी वजह से चारों तरफ चहल पहल थी। बुजुर्ग लोग सैर कर रहे थे और यंग लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे। पार्क बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था ताकि कोई भी यहाँ आकर रिलैक्स फील करे। काफी देर घूमने के बाद और काफी सारी सेल्फी क्लिक करने के बाद वो तीनों थक कर बेंच पर बैठ गईं। अचानक से स्नेहा की नजरें साइड में बैठे एक कपल पर गई जो किस कर रहे थे। उन्हें देखकर स्नेहा की आंखें बड़ी हो गईं और उसने मानसी को कोहनी मारते हुए कहा, ए उस तरफ देखो। मानसी ने उस तरफ देखा तो उसे एक कपल किस करते हुए दिखाई दिया। उसने स्नेहा को कोहनी मारी और कहा, उन्हें क्यों देख रही हो तुम? स्नेहा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए मानसी से कहा, अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे और सक्षम के बीच क्या क्या हुआ है? स्नेहा की बात सुनकर मानसी का चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसे अचानक से वो सब याद आ गया जो सक्षम ने उससे बाथरूम में करवाया था। मानसी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, छी ये कैसी बातें कर रही हो तुम, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तनु ने उसके चेहरे की शर्माहट नोट कर ली थी। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम हमें सच बता सकती हो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मानसी ने कहा, तुम दोनों को बहुत इंटरेस्ट हो रहा है मेरे और सक्षम के बारे में जानने का। स्नेहा ने तुरंत कहा, होगा क्यों नहीं, आखिर तुम हमारी दोस्त हो, हमें तुम्हारे बारे में हर बात जानने का हक है। मानसी ने अपने कंधे उचका दिए लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। स्नेहा और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी अपनी गर्दन हिला दी और उसके बाद उन्होंने मानसी को गुदगुदी करते हुए बोली, बताओगी नहीं? ये लो फिर। मानसी का गुदगुदी करने के कारण बुरा हाल हो गया था। उसने अपने हाथों से उन्हें दूर करते हुए कहा, अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, अब रुक भी जाओ। उसकी बात सुनकर स्नेहा और तनु रुक गए। उसके बाद वो दोनों उसे एक्साइटेड होकर देखने लगी। मानसी ने फिर अपने आप को शांत करते हुए कहा, हमारे बीच उस चीज के अलावा सब कुछ हुआ है। मानसी ये कहकर शर्माने लगी। तभी स्नेहा ने फिर मानसी को कोहनी मारते हुए कहा, इस चीज के अलावा? मानसी ने शर्माते हुए कहा, अरे समझ जाओ ना, उस चीज के अलावा। ये सुनकर स्नेहा और तनु दोनों ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। तनु ने फिर उसे चिढ़ाते हुए कहा, अब उसने तुम्हें कहाँ छुआ है? उसकी ये बात सुनकर मानसी ने उसे मुक्का मारते हुए कहा, बेशर्म लड़की, चुप हो जाओ। उसके बाद वो तीनों साथ में हंसने लगी। वो खुश थे और उनकी दोस्ती समय के साथ और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मानसी खड़ी हो गई क्योंकि उसे सक्षम का कॉल आ रहा था। मानसी ने दोनों ओर देखकर कहा, गर्ल्स अब मुझे जाना होगा, सक्षम के घर पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना होगा वरना वो मुझे लेने यहाँ पहुंच जाएगा। मानसी ने इतना ही कहा था कि स्नेहा ने मानसी के पीछे किसी आदमी को देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, पहुंच जाएगा नहीं, पहुंच गया है। जैसे ही तनु ने ये कहा, मानसी ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ सक्षम अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाए हुए खड़ा था। मानसी की आंखें ये सब देखकर फैल गईं और वो उसके पास जाते हुए बोली, तुम यहाँ? मैं बस आ ही रही थी। सक्षम ने उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि कहीं भी जाने से पहले मुझे कॉल कर दिया करो। मानसी ने अपना बच्चों जैसा मुंह बनाया और कहा, मैं भूल गई थी, आगे से जरूर करूंगी, पक्का। सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी और उसके बाद मानसी को लेकर वहाँ से चला गया। स्नेहा ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, क्या सच में ये इंसान जैसा दिखता है वैसा है? तनु ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, मुझे लगता है कि वो सच में मानसी से प्यार करता है। मैंने उसके बारे में सुना है कि वो आज तक किसी भी लड़की के करीब नहीं गया। स्नेहा ने कहा, तुम्हें पता नहीं कौन ऐसी बेहुदी बातें बता देता है? ये जो बड़े लोग होते हैं उनकी बातें कभी बाहर नहीं आती, चार दीवारी के अंदर ही कैद हो जाती हैं। अब मैं बस इतना चाहूंगी कि वो बस मेरी मानसी को खुश रखे क्योंकि मानसी उस आदमी से बहुत प्यार करती है। तनु उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ सही कहा, यहाँ मानसी की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। सक्षम और मानसी जब घर पहुंचे तो मानसी जल्दी से टीवी के पास और उसने टीवी ऑन कर दी। सक्षम ने उसके चेहरे पर खुशी देखकर कहा, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? मानसी ने कहा, हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और फिर उसने न्यूज चैनल चला दिया। जैसे ही उसने न्यूज चैनल चलाया तो टीवी पर मानसी की पिक्चर दिखाई देने लगी जिसके नीचे लिखा हुआ था, एक मिडिल क्लास लड़की ने किया महाराष्ट्र में सेकंड टॉप। एक मध्यम वर्ग से आने वाली इस लड़की का नाम मानसी मेहरा है। इनके पिता पेशे से टीचर हैं और इनकी माँ हाउसवाइफ है। एक छोटा भाई भी है और इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। आज इनके माता पिता को इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा। ये सब पढ़ने के बाद मानसी की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा याद आ रही थी।
पता नहीं उन्हें पता भी होगा या नहीं। और ये सोचकर मानसी की आंखों में नमी उतर आई। मानसी की आंखों में आंसू देखकर सक्षम उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसका फोन बजा। फोन करने वाले का नाम देखकर वो तुरंत बाहर निकल गया। मानसी की न्यूज के बाद तुरंत टीवी पर एक लड़के का चेहरा दिखाई देने लगा, जिसके नीचे लिखा हुआ था, अंशु ओबरॉय ने किया महाराष्ट्र में टॉप। पेशे से अंशु के बाप बिजनेसमैन है, जिनका उत्तराखंड में अच्छा खासा बिजनेस है। अंशु ने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड से ही पूरी की है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र में आ गए। अंशु को हमारी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद मानसी और अंशु की फोटो एक साथ दिखाई जाने लगी। मानसी ने अंशु के चेहरे को हैरानी से देखा। वो थोड़ा बहुत सक्षम के जैसा लगता था। मानसी को ऐसा लगा जैसे उसने वो लड़का कहीं तो देखा है। तभी उसने गौर से उसके चेहरे को दोबारा से देखा, फिर धीरे से कहा, सक्षम के जैसा दिखने वाला लड़का कहीं ये सक्षम का बेटा तो नहीं? इनका तो सरनेम भी एक ही है। हाँ, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये लड़का तो बहुत बड़ा है, लगभग मेरी एज का है। मानसी, तू पागल हो गई है। तुझे हर लड़का पता नहीं क्यों सक्षम जैसा दिखाई देता है। हाँ, ये सब प्यार के साइड इफेक्ट है। ये कहते हुए मानसी अपना सिर खुजाने लगी। उसने टीवी बंद कर दिया और उतने में सक्षम भी कॉल अटेंड करके अंदर आ गया। मानसी की फोटो टीवी पर देखकर मिस्टर मेहरा की आंखों से आंसू आते आते रह गए। उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू किया और टीवी की स्क्रीन को ध्यान से देखने लगे। पर जब उनकी नजर मिसेस मेहरा पर गई, जो उन्हें दूर से ही देखे जा रही थी, तो उन्होंने उन्हें देखकर जल्दी से न्यूज चैनल बदल दिया। मिसेस मेहरा ने उनके पास आते हुए कहा, कब तक अपनी बेटी से बिछड़ने का गम छुपाएंगे आप? ये सुनकर मिस्टर मेहरा ने कड़क आवाज में कहा, मुझे कोई गम नहीं है ऐसी बेटी से बिछड़ने का। मिसेस मेहरा ने कहा, आपके चेहरे से दिखता है कि आप उसको कितना मिस करते हैं। भूल क्यों नहीं जाते सारी कड़वाहट को और अपना लीजिए अपनी बेटी को। उसके प्यार करने की उसे इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। मिस्टर मेहरा सख्ती से बोले, उसे ये बात उस लड़के को चुनने से पहले सोचनी चाहिए थी कि उसके भी कोई माँ बाप है। मिसेस मेहरा ने कहा, उसमें उसका क्या कसूर? प्यार किसी को भी हो सकता है और आपने ही बचपन में उसे सिखाया है कि जो भी काम करो शिद्दत से करो। जैसे ही मिसेस मेहरा ने ये कहा, मिस्टर मेहरा थोड़ा गुस्से से उठते हुए बोले, बस और बहस नहीं, वो लड़की मेरे लिए मर चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और ये कहकर वो वहां से निकल गए। मिसेस मेहरा ने उन्हें जाते हुए देखकर धीरे से कहा, कब तक अपने आप को सख्त बनाए रखेंगे? बाप का दिल है, एक दिन तो पिघल ही जाएगा। इधर रात के समय मानसी बेड पर बैठी हुई अपना हाथ दबा रही थी और सक्षम सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। सक्षम के चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन उसने मानसी को खुद की तरफ देखते हुए नोटिस कर लिया था। सक्षम ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, क्या हुआ? मानसी ने अपने हाथ को बेचारी बनकर देखा और सक्षम को घूरते हुए बोली, तुमने कल बाथरूम में मुझसे गलत काम करवाए हैं। उसकी बात सुनकर सक्षम ने अपनी नजर उठाई और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आज क्या मूड है तुम्हारा? मानसी ने उसे घूर कर देखा और बेड पर लेटते हुए कहा, आज कुछ अलग करते हैं। और ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ सक्षम की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर सक्षम ने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहा, जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये कहकर उसने अपनी आंखें वापस से लैपटॉप में गड़ा ली। मानसी मुस्कुरा दी और अपनी आंखें बंद करती हुई बोली, गुड नाइट। सक्षम ने उसे सोते हुए देखा और कहा, तुम दिल्ली कब जा रही हो? उसकी बात सुनकर मानसी तुरंत बेड से उठकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। सक्षम ने एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। मानसी ने सक्षम को घूरते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हारे मन में जरूर कुछ ना कुछ कपट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे जाने के बाद यहाँ पर किसी और लड़की को लेकर आओगे? ये सुनकर सक्षम ने दोबारा से अपनी नजर लैपटॉप से हटाई और उसकी तरफ देखकर बोला, सो जाओ। मतलब कुछ गड़बड़ है? सक्षम ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। मानसी बेड से कूदने ही वाली थी कि सक्षम ने कहा, अब रुक जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। और ये कहकर उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और बेड पर आ गया। उसने मानसी को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। फिर उसने बिना किसी निर्देश के उसको किस कर लिया। मानसी के सोने के बाद सक्षम विला के बाहर आया और मान के साथ वहाँ से निकल गया। एक बड़ी सी काली कोठरी में सक्षम बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके आसपास आदमी खड़े हुए थे और उसके सामने एक आदमी जिसकी काफी बुरी हालत की गई थी, वो बेसुध अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। उस आदमी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को देखा और एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। और अगर तुम्हें पता भी लग गया तो तुम क्या ही कर लोगे? वो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। सक्षम चलकर उसके पास आया और उसने कॉलर से पकड़कर उस इंसान को ऊपर उठा लिया और फिर जमीन पर जोर से पटक कर बोला, तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक छोटी सी बात के पीछे तुम अपनी बड़ी सी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। सक्षम की बात सुनकर वो इंसान जोर जोर से हंसते हुए बोला, ये बात बेशक मेरे लिए छोटी है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बात
बहुत बड़ी है। मैं जानता हूँ कि तुम कब से अपने भाई को ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इतना कि मेरा मन करता है कि तुम्हें मार डालूं। लेकिन जितना मजा तुम्हें तड़पता हुआ देखने में है, उतना मजा तुम्हें एकदम से जान से मारने में नहीं। वो आदमी बहुत नफरत से ये सब कह रहा था। जब उसने सक्षम के बारे में कुछ ज्यादा ही जहर निकालना शुरू कर दिया, तब रेबल आगे आया और उसने उस आदमी के बाल पकड़कर उसे घुमाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम बॉस के बारे में ये सब बोल सको। तभी मान बाहर से अपने हाथ में फोन पकड़े जल्दी से सक्षम की तरफ आया और सक्षम की ओर फोन बढ़ाते हुए बोला, बॉस ये देखिए। फोन पर एक वीडियो चल रही थी जिस पर एक लड़के का चेहरा बार बार दिखाया जा रहा था। जैसे ही सक्षम ने उस लड़के का चेहरा देखा, उसके हाथ हल्के से हिले। उसने एक लात उस आदमी के सीने पर मारी और वहां से निकल गया। रैम भी जल्दी से सक्षम के पीछे दौड़ गए। इधर अंशु किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन पर एक आदमी ने अंशु से कहा, अंशु बेटा, तुम्हारा वहां रहना ठीक नहीं है। न्यूज चैनल वालों ने पता नहीं कहां से तुम्हारी फोटो ली है। जितना सीक्रेट मैं तुम्हें रखना चाहता था, उतनी ही ज्यादा जानकारी रिवील हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा? जिस तरह से उसने तुम्हारे बड़े भाई को मारा है, वो तुम्हें भी मार देगा। वो एक पागल सन की इंसान है जिसके लिए ये सब रिश्ते मायने नहीं रखते। तुम जल्दी से जल्दी देहरादून वापस आ जाओ। ये सुनकर अंशु ने कहा, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बड़े भैया जितना कमजोर नहीं। फोन पर फिर गुस्से भरी आवाज आई, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस जल्दी से जल्दी वापस आओ, आज के आज ही वहां से निकलो। फोन पर गुस्से भरी आवाज सुनकर अंशु बोला, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही आ रहा हूँ। इधर सक्षम ओबरॉय मेंशन पहुंचा। उसने जाते ही सबसे पहले अपनी ही माँ को आवाज लगाई। माँ। सक्षम की आवाज सुनकर मिसेस ओबरॉय जल्दी से बाहर आते हुए बोली, अब क्या हुआ बेटा? सक्षम ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें देहरादून के लिए निकलना है। तो मिसेस ओबरॉय हैरानी से बोली, देहरादून? क्यों? सक्षम ने कहा, अंशु को लेने। सक्षम की बात सुनकर मिसेस ओबरॉय स्तब्ध रह गईं। उतने में ही सक्षम की दादी भी बाहर आ गईं। उन्होंने भी सक्षम की बात सुन ली थी। दादी ने आते हुए कहा, तुमने अंशु को ढूंढ लिया? सक्षम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जी वो आपके दूसरे बेटे जगदीश ओबरॉय के पास है। ये सुनकर दादी ने गुस्सा करते हुए कहा, क्या वो उस गद्दार के पास है? वो कभी नहीं सुधर सकता। जब चोर घर में हो तो बाहर ढिंढोरा कैसा? तभी मिसेस ओबरॉय भावुक होकर बोली, जगदीश भैया हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने इतने सालों तक मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। सक्षम ने कहा, माँ अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। तभी सक्षम की दादी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी बेटा। सक्षम ने तुरंत मना कर दिया, आपके लिए सफर ठीक नहीं है। माँ को भी मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि अंशु मेरे कहने पर यहाँ नहीं आएगा। मिसेस ओबरॉय ने सक्षम का साथ देते हुए कहा, सक्षम सही कह रहा है, आप यहीं रहिए। उधर मानसी को सक्षम ने कॉल किया। सक्षम ने अपना फोन निकालकर मानसी का नाम देखा तो वो झट से बाहर आ गया। बाहर आकर सक्षम ने कॉल उठाते ही कहा, बोलो। मानसी ने पूछा, तुम वापस कब तक आओगे? मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। सक्षम बोला, किसी जरूरी काम से मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। जैसे ही सक्षम ने ये कहा, मानसी बोली, जरूरी काम? सक्षम बोला, हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक से खाना खाकर सो जाना। सक्षम ने ये कहकर बिना मानसी की बात सुने फोन काट दिया। मानसी ने फोन को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ी और बोली, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ। क्या सक्षम इस बात से नाराज है कि अब मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ? उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सोच में डूब गई।